बच्चे नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ट्रांसफार्मर को आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर देखे होंगे, बहुत बच्चे जानते भी होंगे ट्रांसफार्मर के, क्योंकि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जो घर में यूज करते हैं वह घर तक जो पहुंचता है उसमें ट्रांसफार्मर का बहुत अहम रोल होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके ले जाया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक सिस्टम है जो स्थिर कहीं रखा जाता है, और वह ट्रांसफार्मर एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम मिनिमम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज करते हैं या अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू वन और मोर अदर सर्किट। ट्रांसफार्मर कह रहा है कि यह एक ऐसा मशीन है जो एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से दूसरे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। यह जो होता है ट्रांसफ़र, वह एक म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो म्यूचुअल इंडक्शन हम उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन और द फेनोमेनन इन व्हिच ए चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन अदर कॉइल। अब ट्रांसफार्मर में हमारा दो कॉइल होता है, जिसको एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरा कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी एक कॉइल में हम इंड्यूस कराते हैं तो वह उसके द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वन में रहता है वह दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, और जिसके चलते वह दूसरा कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी को हम एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ दिया गया उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आपको हम फिर से बता दें कि द फेनोमेनन इन व्हिच ए चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल। एक कॉइल में जो ईएमएफ है वह दूसरे कॉइल में जो इंड्यूस हुआ, जो दूसरे कॉइल में जो उत्पन्न हुआ वह म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। और यह जो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो करंट जो इंड्यूस होता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, यह म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा होता है। यह जो ट्रांसफार्मर है यह इस तरह से हम लोग बना होता है। इसमें यह सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर का एक रेक्टेंगुलर बना होता है, जिसमें एक जो प्राइमरी साइड, जो पहला साइड से हम वाइंडिंग करते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो दूसरा साइड से वाइंडिंग करते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग को हम एन से NP से इंडिकेट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम NS से इंडिकेट करते हैं। यह जो वाइंडिंग किया रहता है वह एक लेमिनेटेड कोर या आपका सिलिकॉन स्टील कोर, यह जो लेमिनेशन किया रहता है वह एक आपको सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर रहता है या सिलिकॉन स्टील कोर पर यह वाइंडिंग किया रहता है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वह निर्भर करता है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होता है, ये जो वाइंडिंग किया रहता है वह हम किस तरह से वाइंडिंग रहता है वह डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर का उपयोग हमको किस रूप में करना है। ट्रांसफार्मर का हम डिफरेंट रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं वोल्टेज बढ़ाना है,
वोल्टेज बढ़ाना है तो उसमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, वोल्टेज घटाना है तो उसमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो जहाँ वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाना है, उस स्थिति में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का होता है वह अधिक होता है और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग का होता है वह कम होता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से जब अधिक होता है तो हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है जो आपका वाइंडिंग किया गया है वह अधिक होता है और प्राइमरी वाइंडिंग का कम होता है। तो जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम वोल्टेज इंड्यूस कराते हैं उससे अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आता है। यानी जितना वोल्टेज हम प्राइमरी वाइंडिंग में दिए उससे अधिक वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में आया। जैसे आप 110 वोल्ट यदि प्राइमरी वाइंडिंग में दिए तो वह 220 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग में निकला। वह डिपेंड करता है कि हमको कितना वोल्टेज आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से वह कैलकुलेशन पर होता है कि हमका नंबर ऑफ टर्न्स कितना लपेटना है, कितना करना है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ टर्न्स डाला जाता है। लेकिन सीधी बात यह है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का अधिक होता है तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और प्राइमरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज कम से अधिक हम उसमें करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज रहता है उससे अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट हमारा मिलता है। दूसरा स्थिति होता है कि यदि आपको वोल्टेज अधिक से कम करना है, अधिक से कम करना है, जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट आप है और उसको 10 वोल्ट या 12 वोल्ट पे चेंज करना है, तो अधिक से कम जहाँ पर वोल्टेज हमको चाहिए तो उसमें आपको प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग का अधिक होता है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का कम होता है। तो उस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी ट्रांसफार्मर आपको सीधी सी भाषा में आपको इतना समझना है कि ट्रांसफार्मर दो तरह का हुआ, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप क्या किए कि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वह प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक हुआ और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से कम हुआ। तो इसमें आपका जब सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है तो उसमें हमारा वोल्टेज क्या होता है कि जब हम अधिक वोल्टेज से कम में चेंज होता है। यानी हमारा इनपुट वोल्टेज, मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज 220 है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 10 या 12 में हम चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह का जब इनपुट अधिक रहे और आउटपुट हमारा कम निकलता है तो उस तरह का जो वाइंडिंग होता है या उस तरह का जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद चलते हैं आपको ट्रांसफार्मर का जो रेशियो, एक हमारा जो इसका रेशियो है, यदि NS मान लीजिए ये N नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल का हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल का हो गया, तो NS बटे यह रेशियो, यह ट्रांसफार्मर का ये रेशियो कहलाता है कि आपका सेकेंडरी का टर्न्स बाय प्राइमरी का टर्न्स इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज बाय प्राइमरी का वोल्टेज। ये नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गया आपका सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का, वोल्टेज सेकेंडरी का और वोल्टेज प्राइमरी का। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफार्मर का रेशियो हम बना होता है और इस पर इस तरह से इसका वोल्टेज भी हम करंट भी तो जब हम निकालते हैं तो वह भी कैलकुलेशन होता है। वह कैलकुलेशन जैसे इसका मान लीजिए आउटपुट इसका जो है I2 करंट है और इसका I1 है, I2 है, इसका I1 है, तो हम इसको इक्वल टू I2 बटे I1 भी कर सकते हैं।
तो आपका इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है। इसका वर्किंग आपको हम बताए कि यह एक सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर का बना होता है, जिस पर यह लपेटा जाता है, यह टर्न उस पर बना होता है, और इससे हम इसका दो लिम्ब निकलता है, जो प्राइमरी में एक प्राइमरी साइड से भी और दो सेकेंडरी साइड से लिम्ब निकलता है, जो प्राइमरी के तरफ वोल्टेज का उपयोग करते हैं और दूसरे साइड का जो है उसको सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज का उपयोग करते हैं। तो उसमें अब हम ये जो उपयोग करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का टाइप जनरली एक होता है एयर कोर ट्रांसफार्मर। द फ्लक्स लीकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज थ्रू द एयर। जो एयर के थ्रू जो फ्लक्स है क्या? फ्लक्स है कि जब हम दो मैग्नेटिक पोल के बीच में एयर गैप करते हैं तो उसमें ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करता है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जब दो मैग्नेटिक पोल को हम एयर गैप करके रखते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करता है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब तक द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज थ्रू द एयर। तो यह जो लिंकेज है प्राइमरी वाइंडिंग, जो आपको हम यहाँ पर दिखाए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एयर के थ्रू जो लिंकेज होता है, तो उस तरह का जो हम जहाँ पर यूज करते हैं तो उसको कहते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। एयर के थ्रू जहाँ पर हम लिंक करते हैं उसको कहते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। और एक होता है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, जो आपको यहाँ पर हम आयरन कोर ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं। इसमें होता है कि वाइंडिंग आर वाउंड ऑन मल्टीपल आयरन प्लेट सैग्ड टुगेदर विच प्रोवाइड ए परफेक्ट लिंकेज पाथ टू जनरेट फ्लक्स। कह रहा है कि यह जो आपका आयरन कोर लिमिनेटेड कोर है, आयरन सॉफ्ट आयरन लिमिनेटेड, इस पर हमारा इस तरह का कि वाइंडिंग आर वाउंड ऑन द मल्टीपल आयरन प्लेट। यह जो बना होता है सॉफ्ट आयरन का लिमिनेटेड कोर या सिलिकॉन या मल्टीपल आयरन प्लेट का बना करके बनाया जाता है, और उस पर हम इसको लिंक करते हैं। तो यह जो वाइंडिंग है कि यह लिंकेज पाथ जनरेट करता है, यह जो हम इस तरह का जो यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं आपका आयरन कोर ट्रांसफार्मर।